दोस्तों, जैसे ही इंसान के इल्म में ये आया कि वो इस ज़मीन पर कुछ कर सकता है, कुछ नया बना सकता है, तब से हर रोज़ कुछ ना कुछ बनता आ रहा है। यूं दिन ब दिन तरक्की के रास्ते भी खुलते रहे हैं। इंसान ने जब भी कुछ बनाया, यही सोच के बनाया कि इस ईजाद का उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अफसोस, हर ईजाद फ़ायदेमंद साबित नहीं होती। कुछ ईजादात तो ऐसी भी होती हैं कि इंसानियत को इस कदर नुकसान पहुंचा देती हैं कि नस्लों तक को मुतासर कर देती हैं, बहुत सी कीमती ज़िंदगियों का नुकसान कर जाती हैं, बहुत से जिस्मों को ज़िंदा लाश बना देती हैं। जबकि कुछ ईजादात तो ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इन्हें बनाते वक्त दिमाग का इस्तेमाल तो वाकई नहीं किया गया। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं तारीख़ की कुछ ऐसी ही बदतरीन ईजादात के बारे में जिन्हें देखकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर इन्हें क्या ही सोचकर ईजाद किया गया। तो वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं आज की ये ज़बरदस्त वीडियो। रेडियम वाटर, सेहत का पानी के नाम से मशहूर, रेडिएशन से भरपूर रेडियम वाटर सेहत बनाने का नहीं बल्कि कब्र में पहुंचाने का सामान साबित हुआ। 1900 की दहाई में रेडियम से भरपूर इस हेल्थ टॉनिक को लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़रीदा क्योंकि सभी को शौक़ था सेहत बनाने का। लोग इस पानी को पीने से तवानाई महसूस भी करते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये एनर्जी नहीं बल्कि एक रेडियो एक्टिव जहर है। इसे पीने वालों की सेहत आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने लगी, यानी जो थोड़ी बहुत सेहत पहले थी वो भी गई। बिलाखिर इसे पीने की वजह से कई लोग मौत का शिकार हो गए। एबन बायज़ नामी एक शख्स जिसने इसे पिया था, पहले इसके दांत गिरे और फिर वो मर गया। ये वर्स्ट इन्वेंशन साइंस की अंधी तकलीद पर एक सख्त तनबीह थी। वैसे इस पानी का नाम सेहत का पानी होने की बजाय मौत की तैयारी होना चाहिए था। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है जिम्बाब्वे का $100 ट्रिलियन नोट। दुनिया की सबसे बेकार करेंसी, सबसे वर्स्ट नोट इन्वेंशन, जिम्बाब्वे का $100 ट्रिलियन का नोट। गलत फैसलों और मुआशी बद इंतज़ामी की वजह से जिम्बाब्वे की करेंसी की कदर बेहद गिर गई। आखिर गवर्नमेंट को एक नोट जारी करना पड़ा और वो था $1 ट्रिलियन का नोट। मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस नोट की कीमत इतनी कम थी कि इससे सिर्फ एक ही अंडा खरीदा जा सकता था। इस वर्स्ट नोट इन्वेंशन ने साबित कर दिया कि मुईशत को संभालना महज नंबरों का खेल नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगियों का मामला होता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है एक ऐसी मेडिसिन जो प्रेग्नेंट औरतों के लिए बनाई गई, थैलिडोमाइड। एक इबरतनाक इन्वेंशन, एक ऐसी दवा जो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए बनाई गई थी मगर असर बच्चे पर कर रही थी, और वो भी बहुत बुरी तरह, जिसका मकसद उन ख़वातीन को सुबह की मतली से बचाना था। 1950 की दहाई में ये दवा ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद को दी गई। इस दवा ने माओं को मतली से तो बचा लिया मगर पेट में मौजूद नन्ही जानों को उनके हाथ पाँव, बेनाई और समाज से महरूम कर दिया। इस बात का इंकशाफ कुछ साल बाद हुआ कि ये दवा हज़ारों बच्चों में पैदाइशी नुक्स पैदा कर चुकी है। ये एक वर्स्ट इन्वेंशन और एक ऐसा तिब्बी सानहा था जिसने पूरी दुनिया को दवा की तहकीक में बहुत केयरफुल रहने का सबक दिया। लेबोटमी। दोस्तों, लेबोटमी दिमागी बीमारी का आसान और वहशियाना इलाज, यानी अगर दिमाग ख़राब है तो उसे निकाल फेंको। लेबोटमी 1940s में बहुत ज़्यादा किए जाने वाला एक ऐसा दिमागी ऑपरेशन था जिसमें जहनी बीमारी के इलाज के लिए दिमाग का कुछ हिस्सा ही निकाल दिया जाता था। ये तरीका सरासर गैर इंसानी था, एक जुल्म था जिसने हज़ारों हंसते बसते लोगों की शख्सियत को तबाह करके उन्हें ज़िंदा लाशें बना दिया। ये ऑपरेशन साइंटिफिक वर्ल्ड की एक बदतरीन ईजाद थी जिसे शायद लोगों को चलती फिरती लाशें बनाने के लिए ही ईजाद किया गया था। नताइज देखकर इस ऑपरेशन को पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया था, मगर अफसोस तब तक ये बेवकूफ़ाना ईजाद कई हज़ार ज़िंदगियों को मुतासिर कर चुकी थी। दोस्तों, असबेस्टस ज़मीन से निकाला गया एक कुदरती मादनी रेशा है। ये मादनी रेशा बेहद मजबूत होता है जिसे ना पानी ख़राब करता है और ना आग जला सकती है। यही वजह थी कि 20वीं सदी में इसे जादुई मटीरियल का नाम दिया गया। पूरी दुनिया में इस जादुई मटीरियल को छतों, दीवारों, पानी के पाइपों, कपड़ों, यहाँ तक कि दस्तानों तक में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन बदकिस्मती से बहुत वक्त गुजरने के बाद साइंटिस्ट की तहकीक से ये बात पता चली कि ये मटीरियल सांस और कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारियों की बड़ी वजह बन रहा है।
इस तहकीक के फौरी बाद इस मटीरियल के यूज़ पर पाबंदी तो लगा दी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सारी ज़िंदगियां इस इजाद की नज़र हो चुकी थीं। यही नहीं बल्कि इसके मुज़र असरात अभी भी मौजूद हैं। दोस्तों, यकीनन इन्वेंशंस ही इंसान की तरक्की की इलामत हैं, लेकिन जब ये इजादात गैर ज़िम्मेदारी के साथ बग़ैर तहकीक किए और इंसानियत का ख्याल रखे बग़ैर की जाएँ तो यही इजादात सहूलत की बजाय सानेहा बन जाती हैं। लिहाजा हर नई चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से पहले इसे जांचना, परखना, समझना और इसके रिज़ल्ट्स को समझना बेहद ज़रूरी होता है। प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि एक महफूज, बेहतर और ज़िम्मेदाराना तरीके से आगे बढ़ने का नाम है। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।